नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर हर दिन टेक्निकल। और आज हम बात करेंगे सिलेक्टर स्विच जो होता है उस पर हम ब्लूटूथ मॉड्यूल कार्ड और माइक और उसके साथ ऑक्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरह का इंटरफेस आपको दिख रहा है और इसे हम आगे और समझ लेते हैं अच्छे से। मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको सही से समझ आए, तो इसलिए मैं एनिमेशन वायरिंग के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वैसे वायर अगर देखेंगे तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि कौन सा वायर कहाँ से कहाँ गया है। तो मैं एनिमेशन वायरिंग के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ कुछ इस तरह का इंटरफेस है और पहले ये किस तरह से काम करते हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ हम सबसे पहले सिलेक्टर स्विच देखेंगे, जैसा कि यहाँ ये प्रेस हो रखा है और अगर दूसरे को हम दबाएंगे तो ये हट जाएगा और अगर तीसरे को दबाएंगे तो ये हो जाएगा। इस तरह से दो ऊपर रहेंगे और एक नीचे। तो इस तरह की प्रोसेस होती है सिलेक्टर स्विच की, यानी कि तीन में से कोई एक ही रहेगा और बाकी आप इस हिसाब से कर सकते हैं। तो इसकी वायरिंग किस तरह से होती है, एक्चुअली इस पे एक माइक और ऑक्स और आपका ब्लूटूथ कार्ड जो होता है उनकी वायरिंग होती है। हालांकि अब ब्लूटूथ कार्ड में भी ऑक्स आने लगा है, वो अलग बात है, लेकिन पहले जो जिस तरह से इसमें कनेक्शन होते थे वही हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ देख लीजिए, ये पहले हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल होगा और उसके साथ में कुछ ये कंपोनेंट्स जो इसमें लगेंगे उनके बारे में थोड़ा डिटेल से और जान लेते हैं। सबसे पहले हमारा होता है जो मेन होता है वो होता है ये 3 बैंड सेलेक्टर स्विच। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी आपने वीडियो में देखा था कैसे काम करता है। तो उसके इंटरनल मैकेनिज्म और जो स्विच होता है वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ एक प्रेस की कंडीशन में है, बाकी दो बाहर की कंडीशन में है, यानी अनप्रेस है। यानी किसी भी एक को प्रेस करेंगे आप तो बाकी दो उठ जाएंगे। ठीक है, वो एक अंदर मैकेनिज्म यहाँ लगा होता है, उसकी वजह से होता है। अब स्विच की समझें तो ये हमारा कॉमन सिरा होता है और कॉमन के साथ में अगर हम प्रेस करेंगे तो ये वाले दो पॉइंट्स कनेक्ट होंगे आपस में दोनों एक साथ। और अगर ये ऑफ कंडीशन में होगा, जैसे कि इधर वाले हैं दोनों, तो ये वाले दोनों सिरे उस टाइम पे कनेक्ट रहते हैं। यानी कि अभी जो जिस सिचुएशन में हम यहाँ देखें तो ये वाले और ये वाले दोनों कनेक्ट होंगे और इधर में अगर देखें तो ये वाले और ये वाले टर्मिनल्स दोनों कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता चल गया। तीसरा तो वही काम करेगा जैसे कि बाहर उठा हुआ है वैसा ये भी है, दो बता दिए। चलिए आगे देखते हैं। आरसी आरसी इनपुट सॉकेट होता है ये, जिससे हम ऑक्स की इनपुट अपने एम्पलीफायर में देते हैं। वो सॉकेट है, बताने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है। और ये एक माइक सॉकेट है। माइक का इनपुट सॉकेट जो होता है वो यहाँ इसलिए ले लिया है कि आपको इजीली समझ में आ सके। और ब्लूटूथ मॉड्यूल कार्ड, यहाँ वॉल्यूम कंट्रोल दो आप देख रहे हैं जिस तरह से, तो ये मोनो एम्पलीफायर में सिंगल चैनल के लिए लगता है। और यहाँ क्योंकि स्टीरियो है तो हम यहाँ डुअल चैनल वाला वॉल्यूम इस्तेमाल करेंगे। वॉल्यूम कंट्रोल जो होता है जिसे पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं। तो ये देख लीजिए आप यहाँ पे। तो इसमें होता क्या है कि ये हमारा, हम अगर इसे लगाएंगे कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा ग्राउंड से कनेक्ट होता है, ये रेफरेंस होता है। और यहाँ पे वोल्टेज जो हमारी आती है वॉल्यूम कंट्रोल के लिए मेन इनपुट वो लगती है। ठीक है, तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बताने की, ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है जिन्होंने काम किया है। अगर नहीं किया है तो आगे हम समझेंगे, डीपली बता देंगे थोड़ा कैसे काम करता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 बैंड सेलेक्टर स्विच ही ले लेते हैं, जैसा कि ये प्रेस की कंडीशन में अभी। और एक ब्लूटूथ मॉड्यूल आ जाएगा उसके साथ ही, RCA इनपुट ये भी ले लेते हैं। और माइक सॉकेट ले लिया, उसके साथ ही वॉल्यूम कंट्रोल। अब इतनी सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं जिनसे हमें वायरिंग करनी है। तो यहाँ तक आपको सबको सही समझ आ गया। तो यहाँ देख लीजिए 5 वोल्ट पावर सप्लाई सबसे पहले हम लेंगे, तो ये यहाँ से आएगी और हमारे एक टर्मिनल के साथ में कनेक्ट हो जाएगी। क्योंकि हालांकि ये दोनों सेपरेट सेपरेट पोल होते हैं, इनका जो सप्लाई आप इस पे देंगे वो इस पोल पे ही रहेगी और दूसरे पोल पे जो देंगे वो दूसरे पे ही रहेगी। ठीक है,
तो उसका आपस में कोई लेना देना नहीं होता है। अब इसी से जो सप्लाई निकलेगी वो हमारे कार्ड पे चली जाएगी। कार्ड पे ज़्यादातर हमारा इस साइड में 5 वोल्ट का सर्किट होता है, दूसरी साइड में ऑडियो आउट होता है, या जहाँ कहीं भी आपका ऑडियो आउट हो वहाँ से आप ऑडियो आउट दें, और जहाँ पावर का हो वहाँ पावर देख लें, 5 वोल्ट और ग्राउंड लिखा होगा उस पर। तो यहाँ पावर के हमने कर दिए हैं और उसे ग्राउंड भी दे देते हैं जिससे हमारा मॉड्यूल चल जाए। ठीक है, ये हो गया इस तरह से। अब हम इसको ऑडियो सिग्नल भी दे देते हैं एक बार कि किस तरह से ये निकलेगा। तो यहाँ से एक लेफ़्ट वाली जो हमारी है रेड वायर से यहाँ से दिख गई, एक राइट वाला यहाँ से दिख गया। लेफ़्ट राइट के सिग्नल यहाँ दे सकते हैं। तो कलर कॉम्बिनेशन इसलिए रखा है कि आपको थोड़ा समझ आ सके सही से। और उसके साथ ही हम RCA वाले भी इनपुट ले लेते हैं। सेम वैसे ही लेने हैं आपको जैसे कि इसके यूज़ किए हैं, रेड के पोल पे रेड और वाइट के पोल पे वाइट। अगर आप ये इंटरचेंज कर देंगे तो हालांकि इतना फ़र्क नहीं पता चलेगा आपको क्या हुआ, लेकिन आवाज़ लेफ़्ट की राइट में और राइट की लेफ़्ट में हो जाएगी, इतना अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वायरिंग का। अब माइक प्रीएम्प हम एक बार, यहाँ एक सर्किट लगा होता है माइक के कनेक्टर के साथ में, तो जो पॉइंट है वहाँ से, तो प्रीएम्प सर्किट यहाँ मुझे नहीं दिख रहा था तो सिर्फ लिख दिया है। और वहाँ से हम वायर लेंगे सीधे, ये एक पोल पे चला जाएगा और दोनों पोल को आपस में शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि शॉर्ट होते नहीं हैं इंटरनली, हमें यहाँ करने पड़ते हैं, तो हमने ये कर दिए। ठीक है, अब वो उसके बाद में हम क्या करते हैं कि बीच के जो मिडल वाले पॉइंट होंगे इन दोनों सॉकेट्स के, वो हम आपस में शॉर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये पावर सेक्शन में चला जाता है, इस पर कोई सिग्नल वाला वायर कनेक्ट नहीं है, इतनी ही वायरिंग होगी इस पर, तो इससे हमें मतलब नहीं है, इन दोनों से मतलब है। तो हम आपस में ये बीच वाले जो पोल हैं, तो लेफ़्ट का लेफ़्ट की साइड में और राइट का राइट की साइड में कनेक्ट कर लेंगे। तो देखिए दोनों कनेक्ट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है कि लेफ़्ट राइट हमारा 2 चैनल का जो वॉल्यूम कंट्रोल है वहाँ भी हम इसी तरह से सेम कर लेंगे। इस वाले से एक चैनल पे चला जाएगा, दूसरे चैनल पे दूसरी वायर से ले लेंगे हम, जैसा कि यहाँ ये कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से जो मिडल से निकलती है वो हमारी जो आउट होती है, सिग्नल जो हमारा आउट होता है वो निकलता है यहाँ से, दोनों से सेम ही निकलेगा इस तरह से। और ये हमारे ब्लूटूथ बोर्ड में चला जाएगा। ब्लूटूथ बोर्ड कई बार BT बोर्ड जो होते हैं उनमें वॉल्यूम कंट्रोल दिया होता है, जिनमें नहीं होता वहाँ आप इस तरह से दे सकते हैं। और जिनमें अगर वॉल्यूम कंट्रोल दिया है तो ये वायर सीधे जाके सीधे वॉल्यूम कंट्रोल पे लग जाएंगे इसी जगह। ठीक है, और आगे का पास हो जाएगा BT बोर्ड में। कुछ BT बोर्ड में वॉल्यूम नहीं होते हैं तो उनके लिए यहाँ इस तरह से दिखाया है मैंने। तो इसमें आगे देख लेते हैं कि हमें यहाँ ग्राउंड देना है, तो ये पूरा ग्राउंड हमने यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर लिया, सबके साथ कनेक्ट हो गया। अब हमें वॉल्यूम को भी इसी से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, वॉल्यूम की शॉर्टिंग डाल देंगे तो यानी कि यहाँ भी कनेक्ट हो जाएगा पूरा, और ये इस तरह से ग्राउंडिंग हो जाती है। और लास्ट में हमारा जो ये आप देख रहे हैं ये वायर जो हमने डाला है ग्राउंडिंग का, अगर इसको आप सबसे लास्ट में लगाएं, अगर आपको हमिंग की समस्या सुनाई देती है, अगर इसे लगाने से हमिंग आती है, तो इस वायर को आप इस पर ना लगाएं, या फिर यहाँ से हटा दें या किसी एक जगह से हटा दें, तो आपकी जो हमिंग की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये वायरिंग थी आज की, और कोशिश ये है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि हम जो ऑडियो सिग्नल इन करते हैं अपने किसी भी एम्पलीफायर में, पावर एम्पलीफायर में, वो किस तरह से स्विच होता है और ये सिलेक्टर स्विच किस तरह से काम कर सकते हैं। अब आप ये सर्किट बना के किसी भी एम्पलीफायर में माइक, ऑक्स और RCA इनपुट दे सकते हैं। तो ये आप 4440 में, 3055 में, या 5200 बोर्ड हो, या फिर कोई IC 7294 है आपके पास, 2030 IC है, मतलब किसी भी तरह का ऑडियो सिग्नल जहाँ जाता है आपका, इवन आपके 5 वाट 3 वाट के जो स्पीकर होते हैं उन पे भी आप इस तरह का सिलेक्टर स्विच लगा के सिलेक्शन बना सकते हैं। तो ये आज का वीडियो था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ज़्यादातर वायरिंग में एनिमेशन में ही समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।